कहेंगे आपको खुशामदीद। मैच तो बहुत पहले ख़त्म हो गया, हम तो बोर होते रहे इतनी देर के, यार कब बात करेंगे कब बात करेंगे। कोई मैच नहीं थी, कोई कुछ नहीं, कोई नहीं, मजाक हो गया। 90 रन पे पूरी टीम बुक हो गई और 309 रन से जीत गई ऑस्ट्रेलिया। 400 रन रिजवान हैदर साहब, 400 रन। 400 रन बाबू भैया, जी 400 हाँ, रन। मैक्सवेल की सेंचुरी, एक और लगातार सेंचुरी डेविड वार्नर डेविड भाई की, की। और स्मिथ के 70। स्मिथ भाई भी फॉर्म में आ गए, कोई रहते नहीं क्या लबशान भी हो गई उसकी भी 50 हो गई। यार बड़ी टीमें ऐसी खेलती हैं, 350, 400, 380। आप ये कंसिस्टेंटली, अब ऑस्ट्रेलिया के 2 इकट्ठे स्कोर हो गए 300 प्लस हो गए। साउथ अफ्रीका के मेरे ख्याल है 5 में से 4 स्कोर हैं 300 प्लस। ऐसा ही। एक में चेज कर रहे थे तो वो कर नहीं सकते थे और उसमें कलाप्स हो गया। बट बड़ी टीम की निशानी है। इंडिया के भी आप स्कोर्स देखें, अगर तो वो पाकिस्तान को चेज कम कर रहे थे, अदरवाइज देयर एवरीबडी इज मेकिंग रन्स रेगुलरली, कंसिस्टेंटली। 343, 375 टारगेट करते हैं, अच्छा जा रहे हो तो 375 से ऊपर चले जाते हैं, वरना 330 मिनिमम पे रखा। कहाँ के स्कोर हो रहे ये टारगेट 280 का नहीं करते, नहीं, 280 का करेंगे तो या 300 कर लेंगे, बहुत गेम ही छलांग नहीं रही मारेंगे। ना 280 की है, ये गेम ही आउट हो गई है। और इसी वजह से आप देखें क्लोज मैचेस नहीं हो रहे, या कॉन्टेस्ट बहुत ऊपर निकल जाते हैं, हाँ 370, 380 दूसरी टीम रह जाती है, या फिर 280, 90 है तो वो 35, 38, 40, 42 ओवर्स में कंप्लीट हो रहे हैं। अच्छा, सो दैट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम। आप ये देखें कि आप एक बंदे को फॉर्म में ले आए और उसने फिर यके बाद दिखने लगा था। अच्छा, मैं ये हमेशा कहता हूँ कि यार जब आप छोटी टीम कहते हैं ना, ये तो छोटी टीम है हमारे मुकाबले, उसके साथ फिर वैसा खेलें लगे ना, उसको मौका नहीं दे सकते आप कि यार वो भी आपके खिलाफ साउथ 200, अफ्रीका खेली 300। ना, खेली साउथ अफ्रीका बांग्लादेश से, ऐसा ही वन साइडेड था। यही उनके साथ हुआ है। आप अफगानिस्तान के साथ खेलते ना, 375 बनाते, 375 टारगेट करते, 340 करते, बिल्कुल नहीं कर सकते थे वो ऑब्वियसली 3+ का तो वैसे भी आपने 281 उस पिच के ऊपर जिधर 350 नॉर्मल स्कोर है, 280 दे दिया। उन्होंने कहीं आपके रन बॉल से पीछे गए नहीं, दे वर ऑलवेज कंफर्टेबली इन द चेस। चलें जी, ऑस्ट्रेलिया इज ऑन 4, इंडिया टॉप 10 पॉइंट्स के साथ, साउथ अफ्रीका 8 के साथ, दूसरे पे न्यूजीलैंड, तीसरे पे। रन रेट की वजह से साउथ अफ्रीका का बहुत अच्छा रन रेट है। ऑस्ट्रेलिया ने भी ठीक कर लिया सर 10 पॉइंट लेकर इतना रन रेट नहीं है इंडिया का जितना 8 पॉइंट लेकर साउथ अफ्रीका का है। मतलब कोई उनके नेड़े भी अब लग जाएगा ना तो वो रन रेट से वैसे मार खा जाएगा। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया ने भी पॉजिटिव कर लिया जी, मैं वही आ रहा हूँ। न्यूजीलैंड का 1.481, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अब आए ऑस्ट्रेलिया पे, सर -.114 था, +1 हो गया सर 1.142। सर इतने बड़े मार्जिन का फायदा ही है ना, आप 400 करेंगे 90 पे 300 रन की विक्ट्री। हमारे से 300 बनते नहीं है, इंपॉर्टेंट पता है क्या है, हमारे से 300 बनते नहीं है, उनकी 300 की विक्ट्री है। सर इंपॉर्टेंट क्या है, पाकिस्तान ने भी 5 मैच खेले, इंडिया ने भी 5 खेले, साउथ अफ्रीका ने भी 5 खेले, कंप्लीट हो गई, न्यूजीलैंड ने भी 5 खेले, पाकिस्तान ने भी हो गया, अफगानिस्तान ने भी हो गया। सिर्फ श्रीलंका का सुबह होगा इंग्लैंड के साथ तो पता चल जाएगा। पता क्या चल रहा है भाईजान, एक सेकंड, इन दोनों में से जिसका एक मैच होगा जो जीतेगा वो 4 पॉइंट पे आ जाएगा पाकिस्तान के साथ। ठीक है, ठीक है। 5वीं 6ठी पोजीशन जो है ना उस पे कंपटीशन पड़ रहा है। सर हमारी और जो हालत है ना इंग्लैंड की, उसमें पता क्या फ़र्क है, हमने 5 में सिर्फ 4 पॉइंट लिए 5 मैचेस में, उन्होंने 4 मैचेस में 2 पॉइंट ले रखे हैं ना, तो अब वो आ जाएंगे 5 के बाद, अगर जीतता है 4 पे तो 4 पे। और अब हमारा फंस जाएगा गोल किसी भी तरह से सिर्फ इंग्लैंड के साथ। ऑस्ट्रेलिया को तो पकड़ना आप समझे ना, और आप अब लड़े चौथी पोजीशन तो मुश्किल ही है, या तो आप सारे जीत जाए। में इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका अपने सारे मैच हारे, हाँ, ऑस्ट्रेलिया भी आगे से हार जाए, ऑस्ट्रेलिया भी हारना शुरू हो जाए और हम अपने सारे जीतना शुरू हो जाए और इंग्लैंड को भी हरा दें, लेकिन ये तो ख्वाबों वाली बातें हैं ना, बहुत मुश्किल बात है ना, ये तो ऐसे ही देखिए आपको साउथ अफ्रीका को हराना है तो आपको अगर पहले बैटिंग कर रहे हैं तो 290 300 करना पड़ेगा, वो आपसे होता नहीं। बाद में बैटिंग कर रहे हैं तो आपको 300 प्लस चेज करना पड़ेगा साउथ अफ्रीका जैसी टीम के खिलाफ, वो आपसे होता नहीं है। हाँ, और बाडर बूढ़ा वो देर नॉट वो कनूरा रत्ने थे फलाना रत्ने। जब ये पॉइंट्स टेबल देख रहा हूँ, मतलब आप ये सोचें कि टीमों ने 5-5 मैचेस खेले हैं प्लानिंग के साथ और सिक्योर कर लिया। मतलब पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया का जो फर्क बता रहा हूँ, वो हमसे 2 पॉइंट आगे हैं सेम मैचेस में, ठीक है। अब वो खेलेंगे साउथ अफ्रीका के साथ, न्यूजीलैंड के साथ, इंग्लैंड के साथ, बड़े मैचेस हैं, एक रह जाएगा उनका अफगानिस्तान के साथ, वो तो समझेंगे जीत जाएंगे ना। नहीं, आपको यही तो ट्विस्ट है सर जी। अगर देखें नहीं, अफगानिस्तान अच्छा खेल गई इंग्लैंड और इनकी तरह, अभी ये ना समझें कि फुली फॉर्म में है, कोई पता नहीं होता है इस टीम का भी, मुझे नहीं लग रहा। हाँ, अगर तो मुझे अपनी टीम की फॉर्म पे ना पूरा एतबार है,
मुझे हारिस रऊफ की फॉर्म पे पूरा एतबार है। बिल्कुल ठीक है, मैं एग्री हूँ। लेकिन अब अगर पॉइंट्स टेबल की मैं सिचुएशन इसलिए डिस्कस करूँ क्योंकि बहुत से लोगों ने कहा कि यार पॉइंट्स टेबल ज़रा सा डिस्कस करें। ठीक है, अब हम अगर यूं, मेरा सिर्फ जो पॉइंट है ना वो ये है कि भाई 5 मैचेस में 6 पॉइंट और 5 मैचेस में 4 पॉइंट, डैमेज आपको डल गया। अब सिर्फ आप ख्वाबों में हैं कि अगले 4 मैच खेल के अपने 9 पूरे करें और तब जाके हम 12 पॉइंट लें। तो 12 में तो आप बहुत टॉप सिक्योर में आ जाते हैं क्योंकि उसमें आप हराएंगे बाकियों को भी जिन्होंने इनके साथ खेल। देखिए 12 का मतलब क्या है? सारे हार गए, बांग्लादेश, सारे हार गए, पहले साउथ अफ्रीका, फिर बांग्लादेश, इंग्लैंड और न्यूजीलैंड, न्यूजीलैंड। पहले न्यूजीलैंड फिर इंग्लैंड। ऐसा ही है। सो पहली तो आप सिर्फ साउथ अफ्रीका पे आ जाएं, मैं आपको एश्योरिटी के साथ कह रहा हूँ, आई थिंक पाकिस्तान कैन विन। कैन आई कैन If Pakistan bat इफ first. पाकिस्तान बैट फर्स्ट, क्योंकि साउथ अफ्रीका का जिस फॉर्म में उनके बैट्समैन हैं और जिस फॉर्म में आपके बॉलर्स हैं, 350 तो कहीं नहीं गया। ठीक, और 350 उस विकेट पे रबाडा और येंसन, इनके ऊपर आप क्वेड्जे, लिजर्ड आप चेज नहीं कर सकते। ठीक, ठीक, पहले बैटिंग करके अगर आपने अग्रेसिवली बैटिंग की तो 300 भी आप डिफेंड कर लेंगे। साउथ अफ्रीका ने अभी तक डिफेंस अपनी प्रूव नहीं की कि वो चेज करते हुए कैसे जाते हैं, वो नहीं। अच्छा बट इफ साउथ अफ्रीका बैट फर्स्ट देन आई डोंट सी ए चांस। एक मैच में हुआ है सिर्फ साउथ अफ्रीका को चेज और उसी में वो हारे हैं डैमेज हुआ है। और वो भी नेदरलैंड जैसी कमजोर टीम के साथ। अच्छा मैं अब आपसे ना, जो आपने खुद ये बात कर दी, दोपहर में भी हमने की। अब देखिए ये जो परफॉर्मेंस रही है, ये जो एक हम कहें वीक पॉइंट हल्का सा, इसका फ़ायदा उठाने के लिए टीम को भरपूर प्लानिंग करनी पड़ती है। और होता ये है कि अब पाकिस्तान फ़र्ज़ करें कैंप है तो सोचना नहीं है, प्रैक्टिकल करना है कि भाईजान 340 प्लस करो। ये 280 से तो वो भी नहीं डरेंगे, 340 प्लस करो। और 340 के बाद जब वो जाएंगे सर 7-8 का लगा होगा ना पर ओवर, तो प्रेशर होता है बैट्समैन और शुरू के अगर 8-10 ओवर वो तेज भी खेल जाएं और 1-2 विकेटें निकल गई। देखिए आप अगर इन अच्छी विकेट्स के ऊपर, अच्छी बैटिंग विकेट्स है ना, तो 6 के चेज में आपका शाहीन का प्रेशर नहीं है, हाँ आपके ऊपर हसन अली का प्रेशर नहीं है। लेकिन जब 7.5 और 8 को टच करते हैं ना, तो फिर शाहीन का प्रेशर है, वो रन्स का प्रेशर है, वो शाहीन की क्वालिटी का प्रेशर नहीं है। वो किसी भी बॉलर को लगा दो, 8 का जब रन रेट आप चेज कर रहे होते हो ना, तो होता है बैट्समैन को यार ज़रा सी गलती हुई, मिस ना हो जाए, और वो एक्स्ट्रा, ही गोज दी एक्स्ट्रा माइल फॉर अ बाउंड्री। जब आप अटेम्प्ट कर रहे हैं ना, यू सीक द बॉल, यार इसको मैंने प्लेस करना ही करना है, कहीं ना कहीं ओवर में 2 मैंने रिस्क लेने ही लेने हैं, तो आपके ऊपर प्रेशर और होता है और गलती का चांस भी होता है। जब स्मूथ है कि यार एक बॉल ऊपर तो आ ही जाएगी ओवर में, या एक में आपको विड्थ मिलेगी, आप उस पर निकाल लेंगे चौका, और 2 सिंगलों के साथ आप आराम से चेज कर रहे हैं, तो कोई प्रेशर नहीं है। अच्छा एक और चीज़, अगर आप अच्छी बॉल एक छोड़ते हैं तो इसका मतलब यह है कि आपने बॉलर को हावी कर लिया। और अगर आप बैड बॉल, यानी अच्छी से मुराद बैट्समैन के लिए अच्छी बॉल, और बैड बॉल यानी बॉलर के लिए बैड बॉल, और आपने उसको गुड बॉल बना दिया, उसी की बात कर। अगर आपने एक चौका मारा है किसी बैड बॉल पे और आपने ये सोचा कि यार अगली भी बैड बॉल है, नहीं यार इसको मैं जाने देता हूँ क्योंकि भाई ये बैड बॉल है, मुझे तो चौका मिल गया है, अब मैं नहीं मार, ये भी डरपोक अप्रोच है। ये भी और यही ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, इंडिया नहीं कर रहे। रोहित शर्मा को आप देखें, अगर 3 चौके, आज वार्नर ने उसके स्पिनर को 3 चौके मारे 3 कंसेक्यूटिव बॉल्स पे, ठीक, रोहित शर्मा यही कर रहा होता है। विराट कोहली टेक्स टाइम, लेकिन दूसरे एंड से तो शुभमन गिल और कोहली, सॉरी शर्मा सीधा कर रहे हैं। इस पे हम मजीद बात, ये जो आप कह रहे हैं ना, मैं आप वाले पॉइंट, डॉक्टर हफीज साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया, इंटरनेशनल क्रिकेट एक्सपर्ट, हाँ हमारे दोस्त डॉक्टर हफीज साहब, अस्सलाम वालेकुम। और साथ ही साथ हमारे स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट और हमारे स्पोर्ट्स रिपोर्टर सईद वकार हुसैन ने भी हमें ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया जी, तीनों हजरात अब साथ आ गए। डॉक्टर साहब आज के मैच पर तो खैर क्या ही बात करें, कोई इतनी बड़ी बात तो है नहीं करने को। कल सुबह मैच है और वो बड़ा इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान के लिए, दोनों एंगल से। कौन जीतता है कौन हारता है, ये बहुत बड़ा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि अगर तो इंग्लैंड उठ रही है और इंग्लैंड का राइज हो रहा है तो वो समझ लें आपके पॉइंट्स काटती चली जाएगी, और कुछ करे ना करे, सेमीफाइनल में पहुंचे ना पहुंचे, पॉइंट्स काटती चली जाएगी। और यही हाल अब आपके पास है कि आपने डू एंड डाई सिचुएशन में अपने आप को डाल लिया है कि भाईजान एक भी मैच हारो, एक भी मैच पीछे हो जाओ तो आप फारिग हो जाओ। जी डॉक्टर साहब। पाकिस्तान तो खैर पहले ही गहरे पानियों में आ चुका है, क्योंकि डजेंट मैटर कि अब मैच का रिजल्ट क्या होता है, वो तो एक अलग से है, लेकिन जो टीम के अंदर इस वक्त मोरल की कैफियत है वो मैच जीतने के लिए बहुत ही नाकाफी है।
जिस तरह हमने अफगानिस्तान के खिलाफ मैच खेला, इवन हमने जो नीदरलैंड के खिलाफ भी मैच जीता, वो जिस तरह से हमने जीता, बाकी टीमों का डिफरेंस देख लें। ये लास्ट मैच में मैंने शायद आपके प्रोग्राम में ही बात की थी कि पाकिस्तान को पहले बैटिंग करनी चाहिए, तो बहुत ज्यादा उस पर क्रिटिसिज्म भी हुआ था कि ये क्या बात हुई, पाकिस्तान चेज बेहतर कर लेता है आजकल के दौर में, जो कर रहा है। तो ये फर्क है जो जो ऑस्ट्रेलिया ने किया है, यही फर्क है जो साउथ अफ्रीका ने किया है, कि पहले बैटिंग करके इतने रन लगा दो कि दूसरी टीम उस मुकाबले से ही बाहर हो जाए। और इस टूर्नामेंट में अगर आप देखें तो सारे के सारे इसी तरह ही हो रहा है कि जो जो टीम बड़ा रन लगा देती है, 350 प्लस कर लेती है, तकरीबन नामुमकिन हो जाता। हाँ, एक मौजज़ा हो गया कि पाकिस्तान ने 346 वो भी श्रीलंका के खिलाफ चेज कर लिए, तो हमने समझा कि शायद ये अब हमारे लिए कोई भी रन चेज करना आसान हो जाएगा। ऐसा नहीं होगा। और डॉक्टर साहब पाकिस्तान की आज जो करेंगे बॉलिंग जरा है, हम तगड़ी बात, पॉइंट्स टेबल, टीम्स परफॉर्मेंस, ऑस्ट्रेलिया का राइज। हम कह रहे थे, रिजवान भाई तो खैर पहले टाइम से कह रहे थे कि ऑस्ट्रेलिया बाउंस बैक करेगी और ऐसा खतरनाक करेगी कि आपको लगेगा कि ये भी 300, 350, 400 कर सकती है। आज कर दिया उसने, और उसके खिलाफ किया जिससे नीदरलैंड ने साउथ अफ्रीका को बेबस कर दिया था। तो 400 रन करना सर किसी भी टीम के अगेंस्ट, हमसे तो हुआ नहीं ना, किसी भी टीम के अगेंस्ट 400 रन करना बहुत बड़ा मायने रखता है डॉक्टर साहब। जी बिल्कुल, 400 रन अगर हो जाए तो फिर आप दुनिया की 9 की बेहतरीन टीमों में से एक एक प्लेयर ले लें और बेस्ट 11 वर्ल्ड की बना लें, वो भी 400 चेज नहीं कर सकती। सही, ट्रू ट्रू, वेरी इसका ट्रू। 400 आपने चेज सोच लिया करना था इटसेल्फ ऑस्ट्रेलिया बड़ा के खिलाफ। साइकोलॉजिकल, सर साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट ही बहुत बड़ा है इसका। बिल्कुल ठीक, मैं बहुत सही आपने कहा। वकार साहब क्या कहते हैं जी? ये इरफान साहब को बहुत मुश्किल लग रहा है। अगर पाकिस्तान अपने चारों मैच जीत भी जाता है तो ऑस्ट्रेलिया के साथ हमें लग रहा है कि टाई लेकिन पड़ वकार जाएगी, कल लेकिन का ऑस्ट्रेलिया फर्ज जो था ना वो अच्छा था बांग्लादेश का। अब भी यार करा लो, हमें हौसला दो कि नहीं, पाकिस्तान वो किसी फर्स्ट तरह में- पहुंचेगी। वो फर्स्ट तो मैं इसलिए कर रहा था ना कि अगर साउथ अफ्रीका अगर हारती है तो हमारे लिए बेहतर हो जाएगा। मैं हाँ, तो एक क्रिकेट में फर्स्ट कुछ कर रहा था भी कि कुछ क्या भी हो किया सकता है, सही बात। हाँ, लेकिन यार बिल्कुल। वकार, लेकिन अब तो सुबह का मैच बहुत बड़ा डिसाइडर है, हमें हर मैच पे नजर रखनी पड़ेगी बिल्कुल, आज टीम ने प्रैक्टिस भी की है तो उसी तरह की प्रेस रिलीज आई है कि टीम ने बड़ी मेहनत की है, तमाम शोबों में मेहनत की है। आज फखर जमान की भी वापसी हो गई है। अब देखें फखर जमान को टीम में डालते शुक्र है हैं, नहीं मीटिंग डालते, की ये खबर एक नहीं सवाल आई ये भाई। था। उस दिन तो 1.5 घंटे की जो मीटिंग की बातें सुनी थी मैंने, तो मैं तो बड़ा खुश था कि यार चलो टीम बड़ी जेल हुई है और टीम ने अब कुछ करना है। क्यों वकार, ऐसी खबर नहीं आई, शुक्र करें। बिल्कुल सलान साहब, जो छोटी टीमें होती हैं, जो मजबूत टीमें होती हैं, तो वो अपना इसी तरह रन रेट बनाती होती हैं। मेजरमेंट जितने भी होते हैं, जिससे ऑस्ट्रेलिया के लिए उसने बिल्कुल भी पास नहीं लगने दिया नेदरलैंड्स की टीम को, बल्कि छोटी टीमों के खिलाफ वो अच्छा खेलते हैं ताकि रन रेट को बेहतर बनाया जा सके। आज देखा 309 रन से जीते, तो हमें भी चाहिए था कि नेदरलैंड्स के खिलाफ भी विक्ट्री ज्यादा स्कोर से हासिल करते। इसके अलावा आपने अफगानिस्तान के साथ मैच खेला, तो मैं भी ये सोच रहा था कि अफगानिस्तान के खिलाफ हमारी टीम अच्छा खेलेगी, ज्यादा रन रेट बेहतर बनाएगी ताकि मुश्किलात ना हो। अब तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर पाकिस्तान चारों मैच जीत भी जाती है तो ऑस्ट्रेलिया के साथ टाई पड़ती है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने भी 5 मैचेस खेले हैं, आगे ऑस्ट्रेलिया के भी 4 मैचेस पड़े हुए हैं। समझ नहीं आ रही क्या होगा, किस तरह होगा। आप देखें अब पाकिस्तान किस तरह खेलता है, वो बड़े मार्जिन से शिकस्त दे, कम से कम 200-250 से किसी मुखालिफ टीम को शिकस्त दे, तो जब भी जाके कोई बात बनती है ऑस्ट्रेलिया के साथ, जब टाई मारी पड़ेगी तो रन रेट अच्छा, एक चीज है, मैं ब्रेक से आऊंगा तो इस पे बात, ये भी बड़ा एक मिरेकल हो जाएगा कि अगर ऑस्ट्रेलिया भी इस फॉर्म के साथ अपने 4 के 4 मैचेस जीते, और 4 मैचेस का मतलब इंग्लैंड को भी हराए, न्यूजीलैंड को भी हराए, साउथ अफ्रीका को भी हराए, तो ये भी एक मिरेकल होगा। पाकिस्तान अगर जीते तो भाई ये तो ऐसा मिरेकल होगा ना कि आप याद रखेंगे, बल्कि सारे ही याद। तो ये मिरेकल है सर, उस मिरेकल तो कुछ भी हो सकता है। चले जी, वापस आते हैं ब्रेक से, इस पर बात करते हैं। वेलकम बैक जी। रिजवान भाई, कल का इंग्लैंड और श्रीलंका का मैच इंतहाई अहम हमारे लिए भी है। अच्छा, मज़े की बात है, ये मैच खाली मेरे आपके यानी पाकिस्तान के लिए नहीं, ऑस्ट्रेलिया के लिए भी बहुत अहम है ये मैच, और अफ़गानिस्तान के लिए भी बहुत अहम होगा, क्योंकि अफ़गानिस्तान ने ये सोच पाल ली है कि हमने भी आगे मैचेस जीत कर और आगे जाना। अच्छी बात है, बुरी बात नहीं है, लेकिन अफ़गानिस्तान के लिए भी पहाड़ है। मतलब हर टीम पाकिस्तान नहीं होगी, हर टीम इंग्लैंड नहीं होगी, पहाड़ है अफगानिस्तान के। अफगानिस्तान देखिए, इंग्लैंड का 1 ऑफ हो गया, और हमारे वाला तो अपसेट, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि नहीं था, और मैं भी समझता हूँ कि अपसेट नहीं था। द वे वी आर प्लेइंग, ये कोई अपसेट नहीं था। ऑस्ट्रेलिया अफगानिस्तान के लिए मुश्किल होगा, इंडिया अफगानिस्तान के लिए बहुत ही मुश्किल होगा, न्यूजीलैंड भी बड़ी कैलकुलेटेड टीम है, अफगानिस्तान के लिए मुश्किल होगी। अफगानिस्तान अगर किसी को हरा सकती है तो अब उनके लिए मेरा ख्याल है नीदरलैंड एक रहती है। हाँ, बांग्लादेश से वो हार गए, तो बांग्लादेश को अगर हराया होता ना तो अभी वो 6 बड़ी अच्छी पोजीशन पे होते हैं। सर बड़ी अजीब पोजीशन, ये ऑस्ट्रेलिया के गले पड़े होते हैं, ऑस्ट्रेलिया के गले पड़े होते ऑस्ट्रेलिया के हैं। गले अभी आई डोंट थिंक अफगानिस्तान इज अ थ्रेट, आई थिंक इंग्लैंड इज स्टिल अ थ्रेट।
बिकॉज इंग्लैंड हैज़ द कैपेसिटी, अगर अपना वो बैटिंग लाइनअप ठीक कर ले, बॉलिंग लाइनअप ठीक अगर कर ले। कल के मैच पे एक मैं भी फर्ज करूं, फिर मैं वकार से भी ये फर्ज और आपसे भी और डॉक्टर साहब से भी कराऊंगा, अगर श्रीलंका कल इंग्लैंड को हरा देता है तो ये इंग्लैंड के लिए इतना बड़ा डैमेज, इबरतनाक शिकस्त होगी, लेकिन डैमेज होगा हाँ। कि डिफेंडिंग चैंपियन शुरू के तमाम राउंड्स में लेट गए, फारिग हो गए और वो सेमीज तक नहीं जा सके। ये वैसे बहुत बड़ी अजीब बात होगी। ये ऐसा ही होगा जैसे हम 92 में जीते हैं और उसके बाद हम 99 में भी हम फाइनल खेले और 2003 में फाइनल पहले तो राउंड, खेले ना। वो तो होता रहता है। देखिए इंग्लैंड के जो मुझे फ्लॉ नज़र आ रहे हैं, और डॉक्टर साहब बड़ा अच्छा बता सकेंगे, उनके पास 2 मैच विनर्स हैं इंडियन विकेट्स के इस वक्त, वो है लिविंगस्टन और मोइन अली, और दोनों नहीं है और आदिल राशिद के साथ 3 आपके पास स्पिनिंग ऑप्शन है इन विकेटों पे। अगर वो 30 ओवर ही है, और उनके पास क्योंकि 4 फास्ट बॉलर भी खेल रहे होते हैं, एक आध ऑलराउंडर होता है, तो 6 से 7 बॉलर वो खिला सकते हैं। I'd rather have a fit Moeen Ali and a fit Livingston rather than an unfit Stokes. स्टोक्स को आप निकाल लें और उनमें से टॉपली, रीस, केविन करन में से एक को निकाल के इन दोनों को फिट इन करें। मैं आपको बता रहा हूँ इंग्लैंड सारी टीमों को हरा लेगी। नहीं तो फिर ये करने की आई डोंट नो उनकी क्या सोच है। मैं डॉक्टर साहब से यही सवाल चाह रहा था कि उस पर जरा रोशनी डालें। यही बात आपसे, ये वैसे सवाल आपकी तरफ ही था रिजवान भाई का, कि ये जो कर रहा है इंग्लैंड, मतलब उनके भी ये प्रॉब्लम हो रहा है कि उनको ना प्लेइंग सिलेक्शन यानी 11 जो है ना उसमें बहुत कंफ्यूजन है। ये कॉम्बिनेशन तलाश करने में इंग्लैंड बुरी तरह नाकाम हुआ है। मेरा ख्याल उसकी जो बड़ी वजह है ना, वो उनका ओवर कॉन्फिडेंस है। उनको एक लम्हे ये लगा कि जब उन्होंने बेसबॉल शुरू की टेस्ट क्रिकेट से लेके, उनको लगा कि अब हमारे सामने कोई खड़ा नहीं हो सकता, लेकिन ऐसा नहीं होता। अगर थोड़ा सा पीछे जाए, पाकिस्तान T20 में जब T20 शुरू हुआ तो पाकिस्तान ने ऐसा सबको फ्लैट किया था कि शायद मुझे याद है, अगर गलत नहीं हो तो 15-16 मैच लगातार ही पाकिस्तान ने जीत लिए थे, किसी को पास नहीं आने दिया था। उसकी वजह यह थी कि पाकिस्तान इस खेल का पहले से पायनियर था। 2 ओवर की, 5 ओवर की, 10 ओवर की क्रिकेट खेलता हुआ आ रहा था डोमेस्टिक लेवल पे, छोटे लेवल पर। रमजान का बहुत लड़कों होता को है। हालांकि माइंड मेकअप था। तो यही इंग्लैंड ने भी यही गलती मेरे ख्याल की है कि उन्होंने वो कॉन्फिडेंस, जरा ओवर कॉन्फिडेंट हो गए कि हमारे लिए अब ये मुश्किल नहीं होगा, हम किसी भी तरह की क्रिकेट खेलेंगे तो हम दूसरी टीम को फ्लैट कर देंगे, उनको पकड़ लेंगे, चाहे हम पहले बॉलिंग करें चाहे बैटिंग करें। और जो राइट कॉम्बिनेशन है, जो जैसे रिजवान भाई ने कहा, बिल्कुल सही है कि उनको इस वक्त जरूरत इस बात की है कि 3 स्पिनर्स को फिट इन करें। और बेशक वो बड़े नाम है, वॉक्स बड़ा नाम है, इवन वुड को भी बाहर बिठाना पड़े तो बाहर बिठाएं, और ताकि 3 स्पिनर को फिट इन करके अपने राइट कॉम्बिनेशन के साथ जाएंगे तो यकीनन वो टीम नाकाबिले शिकस्त दोबारा से बन सकती है। गो कि इस वक्त उनकी राहें काफी मुश्किल हैं। यार स्टोक्स के बारे में डॉक्टर साहब क्या कहते हैं? स्टोक मुझे तो पूरा फिट ही नहीं लग रहा, बेन स्टोक। और खाली अगर बैटिंग करानी है आपने एक ऑलराउंडर से, तो फिर बैटिंग के लिए तो मेरा ख्याल है आपके पास पहले ही ऑप्शन है बैटिंग ऑप्शन, फिर क्या बैटिंग करानी है? मेरा ख्याल है वो वही, चूंकि कप्तान प्लस उसका एक नाम है, स्टेचर है, तो दूसरी टीम थोड़ा सा बर्डन लेती है उस चीज का कि जी बेन स्टोक खेल रहा है, तो वो नाम पे भी जा रहे हैं। यही प्रॉब्लम मैं कह रहा हूँ कि इंग्लैंड को है कि वो नामों पे जाने की बजाय कॉम्बिनेशन पे जाए तो बेहतर रहेगा। वकार साहब, इंग्लैंड अगर राइट कॉम्बिनेशन पे जाए और 3 स्पिनर्स के साथ, वो मोइन अली को भी नहीं खिला रहे, वैसे ये बड़ी अजीब बात लग रही है हमें। कल तो मुझे इत्तलात हैं कि मोइन अली को खिलाया जा रहा है, तो अब लिविंगस्टन का नहीं मुझे पता, उसके बारे में मैंने पूछा भी किसी से, नहीं, इत्तलात भी नहीं है कोई। मोइन अली की तो मेरे पास भी इत्तलात है कि कल वो खेलेंगे, और मुझे नहीं लगता कि इंग्लैंड की जो टीम है वो मैच ये लूज करेगी, और श्रीलंका की जो टीम है वो भी हम देख रहे हैं। मुझे वकार की आवाज़ प्लीज़ स्टूडियो में नहीं आ रही, दीजिएगा वकार। अब आ रही है जी वकार असलान साहब, आवाज आ रही है आपको? अच्छा चले, मैं आपको दोबारा आपकी तरफ सवाल करता हूँ। अच्छा रिजवान भाई, बिल्कुल ठीक हफीज साहब ने जो बात की कि भाई वो कॉम्बिनेशन में कंफ्यूज, फिर 3 फिट इन करना। उन्होंने तो ये भी कहा कि वुड्स को भी अगर आपने सर देखें इस वक्त आपकी चीज़ चल क्या रही है, मार्केट में रिक्वायरमेंट क्या है। अफगानिस्तान ने 4 स्पिनर हमारे खिलाफ खिला दिए, सर बहुत बड़ा नोइंगली किया कि यार नहीं, दे वर कॉन्फिडेंट, दे वर श्योर ऑफ देमसेल्फ। ये देखें, मैं जो कह रहा हूँ दलेरी है उनकी, कि उन्होंने पहली बार ये तजुर्बा किया बॉक्स सोचना और पड़ता है ऐसी टीम के खिलाफ जिसके साथ दुश्मनों की तरह लड़ते हैं ना। जी 7 दफा 6 दफा खेल चुके हैं, नहीं जीत रहे, चलो लेट्स ट्राई समथिंग एल्स एंड यू नो गो फॉर इट। इंग्लैंड हैज टू गो फॉर इट। इंग्लैंड क्या वो उस जगह पे आ गए हैं कि अगर अभी नहीं तो फिर कभी नहीं, फिर अगला वर्ल्ड कप ही है 2027 का टाइम हो गया ना। अब 4 मैच हो गए, 5वें में भी आप 2 पॉइंट में बैठे पे तो आपका तो मैथमेटिकली भी चांस खत्म हो जाता है। सो दे हैव टू विन द नेक्स्ट गेम एंड दे हैव टू विन द रिमेनिंग 4। कल 5वीं हो जाएगी। बताएं उनको रूट्स के साथ जाना चाहिए।
रूट्स मस्टर्ड बैट्समैन है वैसे। सर बिल्कुल जाना चाहिए। देखिए मैं उनकी बैटिंग ऑर्डर अभी क्लिक नहीं कर रहा, बट द बैटिंग इज वेरी साउंड। नामों पे अगर आप चले जाए ना, अच्छी बॉलिंग भी अच्छी थी, और बॉलिंग भी अच्छी, लेकिन इन विकेटों पे आप मिलिट्री मीडियम 3 फास्ट बॉलर खिला दें और वुड देखें आप 3-3 करन वुड, उसके साथ ये टॉपली, विली, वोक्स, आप इनमें से 3 से 4 बॉलर खिला रहे हैं। करन भी खेल रहा है ना, करन भी तो खेल रहा है, सैम करन। तो फिर यार ये वो वाले बॉलर नहीं है, ये एक तो T20 के स्पेशलिस्ट हैं, ये वनडे के भी स्पेशलिस्ट हैं, ऑन विकेट्स इन ऑस्ट्रेलिया, ऑन विकेट्स इन साउथ अफ्रीका, ऑन विकेट्स इन इंग्लैंड। बट ये अब ये बेंगलुरु में जाके तो तुम सोचोगे 4-4 फास्ट बॉलर के साथ ये कोई असल में मैं आपको बताता हूँ एक पीछे की थिंकिंग है जिसपे मुझे लगा, एक कुछ इंटरव्यूज से मैंने आइडिया किया। पहले वकार से इसका लेते व्यू। वकार, विदाउट मोइन अली लिविंगस्टन को भी बाहर किया, बेन स्टोक्स को इन किया, हाफ फिट बेन स्टोक्स खेला, और फिर नतीजे देख रही है इंग्लैंड। अरसलान भाई, मुझे तो ये लग रहा है कि मोइन खान जो सा वो कल खेलेगा। जो इतलात आ रही है कि मोइन अली को लाजमी वो करेंगे। इसके अलावा उनकी साइड बड़ी है और मुझे नहीं लगता वो मैच कल श्रीलंका के खिलाफ लूज करेगी, क्योंकि श्रीलंका थ्रू आउट आप देख रहे हैं कि वर्ल्ड कप में ना क्लिक नहीं कर पा रही। हाँ। तो और टेबल पर भी आप देख रहे हैं कि इंग्लैंड की टीम कहाँ खड़ी है। वो लाजमी कोशिश करेगी कि अपने आप को मनवाने के लिए कम से कम, अगर वो सेमीफाइनल में रसाई हासिल ना करे तो कम से कम जितने भी मैचेस हैं वो जीतने की कोशिश तो करे ना। दिफाई चैंपियन है वो। ये वकार के पहले हम बात कर रहे होते थे ना, तो थोड़े से डिस्कशन, तो पीछे से हमारे प्रोड्यूसर साहब कहते थे नहीं नहीं यार पाकिस्तान ऐसे आगे, वो अभी उसने कहा कब कहाँ टिकी है, तो उसने कहा हमारी भी तो कहीं नहीं टिकी। प्रोड्यूसर कह रहे हैं। बिल्कुल। अच्छा आप ठीक कह रहे हैं वकार, लेकिन राइट कॉम्बिनेशन आपको मैच जितवा सकता है भाई। आपको बड़े प्लेयर्स की जरूरत नहीं पड़ती, राइट कॉम्बिनेशन की पड़ती है। बिल्कुल, और फॉर्म के ऊपर भी डिपेंड करता है ना कि कौन सा प्लेयर की कौन सी फॉर्म चल रही होती है। मेरा ख्याल बैड लक चल रही है इंग्लैंड के साथ। इंग्लैंड कल पूरी कोशिश करेगा कि किसी न किसी तरह से अपनी पोजीशन को मुस्तहकम करेंगे, क्योंकि सेमीफाइनल की दौर से तो ऑलमोस्ट वो तकरीबन बाहर हो चुका है। काफी मैच वो लूज कर चुका है। अब वो इतने मैचेस जीतना तो उनके लिए भी मुझे नामुमकिन ही लग रहा है। बिल्कुल, वो कोशिश तो यही करेगा। हमारे 4 पॉइंट में वो फिर भी कंफर्टेबल है। अच्छा, अगर अच्छा खेले, अगर अच्छा खेले। ले जी, रिजवान भाई कह रहे हैं उनके 2 पॉइंट हैं, हमारे 4 है, फिर भी वो कंफर्टेबल है। बिल्कुल, नेदरलैंड्स के खिलाफ भी उनका मैच अभी पड़ा हुआ है। हाँ। तो नेदरलैंड्स के खिलाफ भी कोशिश करेंगे रन रेट से अच्छा अपने आप को बेहतर करें, और खास करके कोशिश तो ये होगी ना इंग्लैंड की कि अफगानिस्तान से ऊपर जाएं और नेदरलैंड्स की टीम से ऊपर जाएं, श्रीलंका से ऊपर जाएं। वो तो बहरहाल आप इस कोशिशों में लगेंगे। 6 पॉइंट्स तो ये 6 पॉइंट, ये आपने सही कहा। फिर पाकिस्तान के साथ मैच को वो इजीली नहीं लेंगे। इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया का मैच बड़ा क्रूशल होगा। अगर वो पाकिस्तान को भी ले लेते, पाकिस्तान ने उससे पहले ऑस्ट्रेलिया वालों को अगर उन्होंने दबा लिया ना, और ये अफगानिस्तान रहता है, सॉरी अफगानिस्तान नहीं, नेदरलैंड रहता है, बांग्लादेश उनका रहता है, बांग्लादेश से रहता है। ये बड़ा इंग्लैंड अभी आउट नहीं हुई। हाँ, उन्होंने मुश्किल मैच खेला। तो इसका लेकिन सर अभी आप ये देखिए ना कि इंग्लैंड ने भी मुश्किल मैच ही खेलने आगे, इतना आसान मैच उनके भी नहीं उनके मुश्किल। देखिए मेंटली दे आर स्ट्रॉन्गर देन अस। मेंटली आई ऑलवेज फील दैट ऑस्ट्रेलिया इज द स्ट्रॉन्गेस्ट टीम मेंटली, और उसके बाद इंग्लैंड और इंडिया आती हैं मेंटली इस वक्त। और अब तो मुझे लग रहा है कि न्यूजीलैंड की टीम भी बड़ी मेंटली सर बहुत अच्छा जा रही है। डॉक्टर साहब यही चीज़ अगर मैं आपसे पूछूं कि इंग्लैंड के चांसेस अभी 2 पॉइंट्स के साथ भी पाकिस्तान से बेहतर है? इसमें कोई शक नहीं कि इंग्लैंड के चांसेस बहुत बेहतर हैं। उनके शोल्डर्स डाउन नहीं हैं 2 पॉइंट्स के बावजूद, 3 मैच हारने के बावजूद। जैसे आपने कहा नेदरलैंड और बांग्लादेश के खिलाफ उनके 2 कंपैरेटिवली कमजोर मैच भी बाकी हैं, और नेदरलैंड ने जिस तरह से रात को मैच हारा है, नेदरलैंड और नीचे चली गई है। गो कि उन्होंने साउथ अफ्रीका को हराकर थोड़ा सा मोमेंटम हासिल किया था, लेकिन अब मेरा ख्याल है कि नेदरलैंड अब वो मिनूज में रह जाएगी। लेकिन इसमें जो इंटरेस्टिंग पार्ट है ना सर, वो यही है कि इस वक्त 2 वर्ल्ड कप हो रहे हैं बेसिकली। ऊपर की 5 टीमें अलग खेल रही हैं, नीचे वाली 5 अलग खेल रही हैं। जिस तरह चैंपियन लीग में या वो होता है ना यूरोपियन प्रीमियर लीग के रेलीगेशन का चक्कर। तो अब कल खैर बांग्लादेश के कप्तान ने तो कह भी दिया कि हम अगले राउंड के लिए कोशिश करेंगे कि हम टॉप 8 में रह जाएं। तो अब मुझे भी यही लग रहा है कि पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, इवन अफगानिस्तान भी नीचे आएगी, क्योंकि अब बाकी मेरा ख्याल है कि अफगानिस्तान ने जो करना था कर लिया। तो इंग्लैंड के पास बराबर चांस है कि वो तो टॉप 4 को शायद टच कर जाए या कम से कम 5वें तक पहुंच जाए। लेकिन पाकिस्तान को अगर उससे कंपैरिजन करेंगे तो पाकिस्तान के चांसेस जो हैं वो काफी स्लिम हैं आगे जाने के, और रेलीगेशन की तरफ अगर जाने के, स्लिप डाउन करने के चांसेस ज्यादा हैं। यहाँ पाकिस्तान को कोशिश करनी होगी कि कम से कम टॉप 8 पे रह जाए। मुझे नहीं लगता कि यार, लेकिन डॉक्टर साहब जो अब्दुल्ला शफीक हैं उन्होंने कहा जी कि अभी वर्ल्ड कप खत्म नहीं हुआ, चांसेस खुले हैं। सर ये अल्लाह का बड़ा शुक्र करना चाहिए कि 9 मैचेस का राउंड रॉबिन है। आप सारे मैच भी हार जाएं तो वर्ल्ड कप खत्म नहीं हुआ।
9th मैच जब तक नहीं खेलेंगे, जहाज नहीं चढ़ेंगे, इसमें कोई घबराने ये वाली वाला बात कह नहीं। रहे हैं, अच्छा ये वाला कह रहे हैं। अगर मुझे इजाजत दें एक लम्हे के लिए, तो नो डाउट कि वर्ल्ड कप खत्म नहीं हुआ, लेकिन चेन्नई की वर्ल्ड कप तो वहीं खत्म हो गया था जब चेन्नई में अफगानिस्तान पाकिस्तान का मैच रखा गया था और हमने लिखना शुरू कर दिया था आईसीसी को कि ये मैच यहाँ से ट्रांसफर किया जाए। खौफ तो हमारे ऊपर उस वक्त तारी था, हमारी रगों में खून में खौफ और डर दौड़ पड़ा था कि वहां स्पिरिट खेलेंगे, अफगानिस्तान के स्पिरिट हमसे अच्छे हैं, तो हार तो हमने वहीं मान ली थी। डॉक्टर साहब और उन्होंने आपको मेरा ख्याल है आप ही थे हमारे साथ को मैच दो दिन पहले की बात है, मैंने रिजवान भाई कैटेगरी के लिए कहा था कि मेरे पास इत्तलात हैं कि अफगानिस्तान 4 स्पिन उससे मैच से भी 2 याद है आपको? मैच से एक दिन पहले, और मैंने बिल्कुल। नाम भी बताया था कि नूर। नूर खेलने जा रहा है। तो डॉक्टर साहब ये मुझे खबर थी, मैंने ये खबर 2 दिन पहले दे दी, तो पाकिस्तान टीम को नहीं होगी नहीं, और अगर खबर थी भी डॉक्टर साहब तो पाकिस्तान यार ये तो कहता कि ये क्यों खिला रहे हैं 4, हमें तो नहीं समझ आ रही पिच की, पर ये कोई बेवकूफ है जो 4 खिला सर। रहे हैं। ये चीज तो शायद तिजावी ऐसी भी खिला ली है। वो उनको जाहिर है अजय जडेजा और ये सारे फीडअप कर रहे हैं, फीडबैक कर रहे हैं, लेकिन डॉक्टर साहब ये चीज कि अगर हमें खबर है तो उनको तो उससे भी ज्यादा है ना यार। तो उनको नहीं पता था कि 4 स्पिनर आ रहे हैं, और पहले नूर ने इतना कोई बड़ा कमाल नहीं किया है सर। बॉल्स देखें तो शॉर्ट पिच भी बहुत किए हैं, बैट बॉल्स किए हैं, उसको भी हमने लेट गो किया है। नहीं सर, हम तो खोल में खेल रहे हैं ना, शेल में जाके खेल रहे हैं। हमने तो यही क्रिकेट जो शुरू में मैंने बात की थी कि बैटिंग क्यों करना जरूरी है पाकिस्तान का इस वक्त, कि ये जो क्रिकेट रात को साउथ अफ्रीका ने खेल के बता दिया कि 400 रन हो सकते हैं। आप 20 ओवरों में 100 करें और 30 ओवरों में 300 भी कर सकते हैं, आप बिल्कुल होते हैं। ऑस्ट्रेलिया ने बता दिया 399 हो सकते हैं, 367 हो सकते हैं पाकिस्तान जैसी बॉलिंग के खिलाफ। लेकिन सिर्फ फर्क यह है कि आपको उस मेंटल अप्रोच में जाना पड़ेगा जहां रन्स होते हैं। ये नहीं अब आप अगर निकाल के देखें लास्ट इनिंग्स भी पाकिस्तान की, तो कितने ही ओवर्स हैं जहां पाकिस्तान ने पहली बॉल पर चौका मारा या छक्का मारा, छक्के तो खैर कम ही मारते हैं, चौका मारा और अगली 5 बॉल डॉट कर दी। ये अप्रोच समझ नहीं आती कि आगे अगर 4 हासिल कर लिया अपने पहले पर, तो अगली 5 में से 2 3 4 सिंगल लेके 6 7 8 तक तो पहुंचे ना। डॉक्टर साहब मैं बीच में थोड़ा सा, डॉक्टर साहब एक इंटरप्शन। इमाम को आपने देखा होगा, उसने एक ओवर में 3 चौके मारे थे। आई डोंट नो, इंडिया वाला मैच, इंडिया वाला, और उसके बाद उसके 18 रन थे 19 बॉलों में। ऐसा ही है, मतलब आप वो 6 बॉल निकाल 3 बॉल निकाल देते, आउट भी हो गया, इसीलिए तो आउट हो गया। अच्छा जी, एक चीज कहते हैं जी, जो मौजे है ना वो बहादुरों के साथ हुआ करते हैं, डरपोकी से खेलने वालों के साथ इस तरह के मौजे नहीं होते कि वो 4-4 मैच जीतेंगे। मैं नहीं कह रहा, ये शाहीन शाह अफरीदी के सुसर कह रहे हैं, शाहिद अफरीदी। वापस आते हैं, इस पर भी बात करते हैं। और दूसरा कोच हो हमारे, उन्होंने कहा है जी कि टीम बहुत दुखी है, टीम ने अपना सारा दुख एक साथ, और ऑब्वियसली दुखी होना, देखें हम यहाँ बात कर रहे हैं, वो वहाँ खेल रहे हैं, और जाहिर है जो लोग मुल्क के लिए खेल रहे होते हैं, अच्छा नहीं लगी हुई, फॉर्म नहीं कनेक्ट हो रहे, तो दुखी वो भी हैं। इस हवाले से हमें उनको भी थोड़ा सपोर्ट करना, कोई ये नहीं हो जाता यार कि बिल्कुल ही पीछे पड़ जाए। ठीक है कि उनकी परफॉर्मेंसेस पे बात होगी, वो भी इंसान है, हो जाता है। वापस आते हैं जी, इस पर भी बात करते हैं। वेलकम बैक जी। और रिजवान भाई, इससे पहले कि हम डिस्कशन करें, एक बड़े ट्रिकी सवाल में रिजवान भाई ने मुझे ऑफ द रिकॉर्ड फंसाया है। पूछे रिजवान भाई। मैं अरसलान से डॉक्टर साहब पूछ रहा था कि पाकिस्तान की वनडे क्रिकेट की हिस्ट्री में हु वाज द फर्स्ट बॉलर टू गेट 100 विकेट्स? डॉक्टर साहब को याद है? इन्होंने कहा इमरान खान, मैं कहा नहीं वो नहीं है भाईजान। इमरान खान नहीं है तो फिर और तो कोई बॉलर इस काबिल नहीं था कि 100 विकेट्स ले सकता है। सर आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बॉलर ठहरे वकार भी हैं। वकार याद है कोई ऐसा? नहीं, मुझे तो कुछ याद नहीं पड़ रहा। वो बैटिंग ऑलराउंडर था मुदस्सिर नजर, जिसने इमरान से पहले 100वीं विकेट ली, और उसी सीरीज में इंग्लैंड के खिलाफ 87 में फिर इमरान ने सेकंड अगले मैच में ली थी। हुए मतलब हम करीब जरूर है। मुदस्सिर नजर, इमेजिन यार, हाँ, मतलब मुदस्सिर नजर ने अपनी बड़ी खिदमत दी हुई है, बड़ी खिदमत माजी में, और बहुत आला बैट्समैन था। अभी तो हमने नेशनल एकेडमी जो है उनको पकड़ा दी थी। वो आईसीसी का परफॉर्मेंस मैनेजर रहा है। नहीं, वो हैं तो बड़े जीनियस आदमी, फिर उन्होंने अपने आप को ग्रूम भी बहुत किया। बड़े उनके फादर, आपने जैसे बताया, उनका रिकॉर्ड के दोनों ने बैट कैरी किया, बैट्समैन टू कैरी बैट इन अ टेस्ट मैच अगेंस्ट इंडिया। और सेकंड पाकिस्तान की हिस्ट्री में भी, ये नहीं कि किसी और टीम के खिलाफ, पहले पहला नजर था, दूसरा फिर मुदस्सिर नजर। सर बड़े रिकॉर्ड्स हैं डॉक्टर साहब, देखें। और मतलब हमारे ऐसे ऐसे हीरे, हम उनसे काम नहीं ले रहे, दुनिया सारी काम ले रही। यार एक चीज़ हुई डॉक्टर साहब, यासिर अरफात का हम जिक्र मैं ऐसे ही करने लगा हूँ। वैसे हमारे साथ कोई कल परसों थे ना, यासिर हमारे साथ कल थे यार। कोचिंग के लिए दुनिया भर उन्हें बुला रही है, आईसीसी उसे मुख्तलिफ जगह पे अपॉइंट कर रही है खुद कि यार आप जाओ। उसने कोर्स कर लिया है, मास्टर कोर्स जैसे कह लें,
और हम पाकिस्तान में उस बंदे से काम ही नहीं ले रहे यार। मतलब हमारे यहाँ क्या हो रहा है? सर प्रॉब्लम वही आ रहा है ना जो हमारे यहाँ दरपेश है कि या तो लेजेंड को लगाओ या गोरे को लगाओ, उसके अलावा हमारे प्लेयर्स की ग्रूमिंग इतनी नहीं, नहीं हुई, एक उनकी डॉक्टर साहब तरबियत। इशू भी है। मैं बीच में ऐड डॉक्टर कर दूं, साहब, या गोरे को लगाओ या लेजेंड को लगाओ, लेकिन लेजेंड गोरा नहीं लगाते, वो फिर बहुत महंगा हो हाँ जाता है। वो महंगा हो जाता है, ये बात अच्छी है। वो तो बहुत महंगा होता है। लेकिन लेजेंड जो है ना वो ज़्यादा देर चलता नहीं है, क्योंकि हमारे लड़कों को आदत शायद नहीं है कि बात इस तरह से कोच को ऐसे समझें कि जैसे कोच मास्टर है, मास्टर ऑफ द गेम है। हालांकि होता है, मास्टर ऑफ द गेम कोच ही होता है। जी डॉक्टर साहब। जी बिल्कुल। यासिर अरफात की आपने बात की तो उनका तो खैर अभी रिसेंट पास्ट में जब बहुत ज्यादा चांसेस बढ़ गए थे कि वो आ रहे हैं, ऑलमोस्ट खबर तक बन गई थी कि वो आ रहे हैं पाकिस्तान कल कोच। बता के गए हैं लेकिन खुद। लेकिन वो इंटरव्यू के दौरान शायद फेल हो गया मेरे ख्याल में। वो इस काबिल नहीं समझे गए कि पाकिस्तान की कोचिंग कर सके, नहीं, वो और उनकी उसकी इंग्लिश वजह वैसे नहीं यही थी है जिस कि तरह मिकी आर्थरटन कह रहा था ना, कि समझ ही ना आया हमें। हाँ नहीं, उसकी तो वो वाकई नहीं आती होगी, खुद भी गोरा ही है अब तो। लेकिन एक चीज़ है, आपकी बात ठीक है, वो उन्होंने कल हमें बता कर गए कि क्या रीज़न हुई, सब कुछ हो गया। लेकिन चूंकि वो बंदा, देखिए आप उसकी लॉयल्टी, उसने कहा भाईजान मैं तो ग्रास रूट से बंदों को लेकर आऊँगा और ग्रास रूट से आपकी एकेडमी में लोगों को उठा के तो मैं उन्हें बनाना शुरू करूँ। उन्होंने कहा नहीं 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 नहीं, ये काम नहीं करना भाई। दोस्ती यारी खराब हो जाती है। हाँ, इससे तो फिर हमारे ऑप्शन ही कम हो जाएंगे, हमें तो पहले ही हमें कम ऑप्शन चाहिए। वकार क्या कहते हैं जी? हमारे पास बिल्कुल। कोचिंग और फिर हमारे जो अच्छे प्लेयर्स, अजहर महमूद बहुत अच्छी कोचिंग कर रहे थे, हमने अजहर महमूद को भी, मैं अजहर महमूद का एरा बहुत अच्छा गुजरा है बॉलर्स के लिए। यार कोचिंग तो मोहम्मद अकरम के स्किल्स भी अच्छे हैं। अच्छे हैं ऑब्वियस है जी, बड़ा जबरदस्त सीनियर आदमी है। हाँ वकार, बिल्कुल, कोचेज तो काफी अच्छे गुजरे हैं, मिसबा भी अच्छा कोच था। इसके अलावा यार काफी मिसबा कोचेज का रह पता है चुके क्या हैं। प्रॉब्लम हुआ है? वकार आपकी बात काट रहा हूँ। मिसबा ने, उसका लास्ट टेन्योर था जिस टाइम पे हमारे फिटनेस टेस्ट हुए, फिटनेस पे मिसबा थोड़ा सख्त हो जाता था, उस पर लोगों को पसंद नहीं आया। बिल्कुल, लेकिन यासिर अरफात की थिंकिंग तो अच्छी थी ना कि ग्रास रूट लेवल से लड़के लेके आएंगे, ये पीएसएल का जो सीजन खेलता है, अच्छा परफॉर्म करता है, उसको टीम में रख लेते हैं। बेसिकली तो यही है ना कि आपके डोमेस्टिक क्रिकेट में जो परफॉर्म कर रहा है, आप देखें कि आप साइम अयूब परफॉर्म बहुत अच्छा कर रहा है, कायद-ए-आज़म ट्रॉफी में अभी फाइनल चल रहा है, लाहौर में हो रहा है। सरफराज कर रहा है, इसके- शान मसूद सरफराज कर रहा है, शान मसूद कर रहा है, पेश अहमद शहजाद ने परफॉर्म किया है। तो आप इनको रख नहीं रहे। इनके साथ तो मेरा ख्याल ज्यादती हुई है कि उमर अकमल जब टीम में खेल रहा था, अहमद शहजाद परफॉर्म कर रहा था, तो हमारी बदकिस्मती इंटरनेशनल क्रिकेट बिल्कुल यार मुकम्मल तौर पर साहबजादा बंद थी। फरहान बहुत अच्छा प्लेयर है, लेकिन हमने साहिबजादा उसको चांस कम दिए और हमने कहा नहीं यार वो इंटरनेशनल, तो- हालांकि वो तो एग्रेसिव है। बिल्कुल फरहान साहब, ये चीज भी तो मैटर करती है ना। जब ये अहमद शहजाद, उमर अकमल, साहिबजादा फरहान वगैरह परफॉर्म कर रहे थे, तो हमारे मुल्क में इंटरनेशनल क्रिकेट मुकम्मल तौर पर बंद थी। ये जैसे तैसे करके परफॉर्म कर रहे थे। अब मुकम्मल तौर पर क्रिकेट अल्लाह का शुक्र है कि बहाल हुई है, तो अब हमने इनको साइडलाइन कर दिया है। और आप जो टीम में लड़के डाल रहे हैं उनके अंदर स्किल भी कोई नहीं है। या तो स्किल्स हो ना, फिर तो हम ये कहें कि आपने काफी अच्छे लड़के रखे हैं। अब ज़का अशरफ भी गए थे, अभी इंडिया ज़का अशरफ भी गए थे, टीम को समझा के आए हैं, मोटिवेट करके आए हैं। पता नहीं क्या है, जब से वो गए हैं टीम ने अभी तक कोई मैच नहीं जीता। मोटिवेशन ज्यादा हो गई ना। ज्यादा मोटिवेशन। अच्छा, मैं वकार की कुछ बात से तो एग्री करता हूँ, आपको उन बच्चों को तो मौका देना चाहिए, लेकिन मैं दो नामों से एग्री नहीं करता, अहमद शहजाद और उमर अकमल। वो नहीं नहीं, वो ये कह रहे हैं जिस वक्त आपकी क्रिकेट मुश्किल में थी ना, तब भी डोमेस्टिक में जो लोग परफॉर्म करते हैं, फिर बाद में जिन्होंने किया उनको भी मौका देखिए यार, आप इंग्लैंड की क्रिकेट, ऑस्ट्रेलिया की और इंडिया की, इन तीनों मुल्कों की ना एज एग्जांपल उठाएं और ये देखेंगे जिन जिन प्लेयरों को ला रहे होते हैं ना, उनका कम से कम 30 से 40 फर्स्ट क्लास मैचेस होते हैं। बैटिंग है तो उसकी 45-46 की फर्स्ट क्लास की एवरेज होती है। बॉलिंग है तो उसकी 27-26 4 to 5 विकेट्स पर इनिंग की एवरेज होती है। चले, मैं इसको हम रखते हैं डिस्कशन हम को, 6-8 क्योंकि मैच कल के मैच पे थोड़ी सी बात करी। अब मुझे बताएं, पहले अगर बैटिंग करता है श्रीलंका, क्या एक्सपेक्ट करते हैं? 275, 275, इंग्लैंड करता है 340। 275 चेजेबल होगा। चेज शायद मुश्किल हो, लेकिन इससे ज़्यादा इंडिया, इंग्लैंड के बॉलिंग अटैक पे इंडिया की, श्रीलंका की कैपेसिटी नहीं है। अच्छा डॉक्टर साहब, क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? पहले श्रीलंका अगर बैटिंग करे, श्रीलंका 300 करेगा सर। करेगा? किसी भी और सिचुएशन में वो 300 को टच करेगा, 290 प्लस करेगा, 300 भी कर सकता है। वाह। और इंग्लैंड? और इंग्लैंड? इंग्लैंड डेफिनेटली जाएगा सर 330 340 तक, अगर पहले बैटिंग करेगा तो। अच्छा, अगर अब आते हैं इस पे, श्रीलंका ने की पहले बैटिंग और इंग्लैंड चेज पर आया और 290 हो गए, फर्ज करें 290 या 290 प्लस 300 कर ले, तो क्या सिचुएशन देखेंगे और होगा? इंग्लैंड चेज कर जाएगा, चेज कर लेगा? इंग्लैंड चेज करेगा। इंग्लैंड के पास कोई ऑप्शन नहीं है सर, इंग्लैंड चेज करेगा ही करेगा। बिल्कुल, दे विल गो ऑल आउट एंड चेज, ट्राई एंड होए होए। हाँ जी वकार, क्या कहते हैं जी इस हमारे फर्ज पे?
जो भी सूरत होगी तो इंग्लैंड जो सा है वो कल अच्छा खेलेगा, क्योंकि उसके 2 पॉइंट्स पे खड़ा है वो टेबल पर। तो अगर वो चेस करेगा तो वो 300 प्लस भी चेस कर लेगा। अगर इंग्लैंड पहले खेलता है तो 320 340 के करीब वो करेगा। और अगर श्रीलंका खेले पहले? अगर श्रीलंका खेलता है तो श्रीलंका 270 280 के दरमियान करेगा। वही रिजवान भाई वाला ऑलमोस्ट करीब करीब। अब आते हैं कि आपने ये कहा क्यों 270, क्यों 300 नहीं कहा? श्रीलंका की बैटिंग में भी डिपेंडेंसी जो है ना वो 2 से 3 प्लेयर्स के ऊपर है। अच्छा, नीचे आपका वो धनंजय भी अच्छा नहीं खेल रहा, शनाका हालांकि भी उस पे बहुत मेरा भी बहुत फोकस ज़्यादा है, बहुत ऊपर अच्छा आपका कुशाल अच्छा खेल रहा है, साथ नहीं, करुणा वो रत्ने डर अच्छा- गया कैप्टन बनने हाँ, और कैप्टन बनते ही उसकी परफॉर्मेंस डाउन हुई, लेकिन अदरवाइज वो आपका मेन प्लेयर था जो स्ट्राइक करता है, और साथ करुणा रत्ने हैं। तो वो डिपेंडेंसी उनकी ना इंडिविजुअल्स पे ज़्यादा है। इंग्लैंड का जो आप पहले 6 निकालते हैं सारे कोई भी चल सकता है, बेशक 4 आउट हुआ फिर भी वो मलान और आपका कैप्टन, और बिल्कुल फिर उसके बाद आने वाले वोक्स तक। सही है। वुड्स भी अब बड़ा तो वुड भी बड़ा शाहीन अफरीदी बन गया। अच्छा, तो ये वजह बताइए डॉक्टर साहब, आप क्या कहते हैं? आप 300 कह रहे थे, आप किस रीजन के तहत ये समझते हैं कि 300 कर सकती है श्रीलंका? श्रीलंका में जैसे रिजवान भाई ने कहा ना कि इंडिविजुअल कैपेसिटी है, और उसमें शायद एंजेलो मैथ्यूज की भी, मुझे जब मैं पढ़ रहा था कहीं, शायद कोई इंडक्शन के चांसेस बढ़ गए। आई डोंट नो कि वो कैसे आएंगे, वो बैठे तो ऑलरेडी हैं हैं साथ, उनके लेकिन वो भी उसी साथ में है बैठे ना। हैं। हाँ, हो सकता है ना, कैप्टन चला गया है, कैप्टन चला गया शनाका की जगह। तो उनके पास वो हो सकता है कि उसको वो ले आए। ये बात है, वो अगर एंजेलो वो मैथ्यूज अगर आ गया तो बहुत बड़ी चिपक है। जी बिल्कुल उनके पास है, और चेरित श्रीलंका पे भी एक इनिंग ड्यू है, उन्होंने अभी नहीं खेली, उन्होंने भी हाँ, खेलनी है इनिंग। तो कुशाल तो अच्छा खेल रहे हैं, धनंजया की बिल्कुल आपने सही कहा कि वो कैपेसिटी है, उनमें एबिलिटी है बिल्कुल। 67 टेस्ट क्रिकेट मैचेस खेला हुआ बंदा, तो उसने भी इनिंग नहीं खेली। तो इस तरह के उनके कुछ ऑड्स हैं जिन्होंने अभी रन्स करने हैं, तो हो सकता है कि वो इंग्लैंड के खिलाफ ही करे। और फिर उनकी कैपेसिटी बहरहाल इतनी है कि 300 रन करने की सलाहियत रखते हैं, और ऊपर से अगर उनको स्टार्ट मिल जाता है 60-70 रन का, तो मेरा ख्याल है कि श्रीलंका आसानी से ना सही, लेकिन 300 को टच जरूर करेगा। श्रीलंका अगर चेज में जाए और इंग्लैंड ने 300 किए हों, तो रिजवान भी क्या कहते हैं, कर लेगा? इंग्लैंड ने 300 किए हों और श्रीलंका को चेज कर। चेज में अगर तो इन्होंने मोइन अली को कल खिला लिया तो फिर श्रीलंका के लिए मुश्किल है चेज। लेकिन अगर ये फिर वो 4-5 फास्ट बॉलर्स और साथ वो बेसिकली आदिल राशिद के, तो फिर पॉसिबल। साउथ अफ्रीका फार्मूले पे। हाँ, साउथ अफ्रीका फार्मूला इनको सूट नहीं करता। क्या कहते हैं डॉक्टर साहब, यही सवाल आपसे। जी सॉरी, रिपीट कर दीजिएगा प्लीज। अगर इंग्लैंड 300 कर लेता है तो श्रीलंका चेज करने की अहलियत रखता है इंग्लैंड की बॉलिंग के अगेंस्ट? इंग्लैंड चेज नहीं करने देगा उनको। बड़ा इंग्लैंड के कैटेगरी पास के लिए। कहा ना, जैसे उनके पास ऑप्शन नहीं है, वो ऑल आउट हर तरह की क्रिकेट खेलने की कोशिश करेंगे, और बेशक उनको 2 से 3 स्पिनर डालना पड़ेंगे। जो भी होगा, उनको श्रीलंका की स्ट्रेंथ मालूम है। गो के ये जो पिचेस हैं, कंडीशंस हैं, श्रीलंका को ज्यादा सूट करती हैं एज कम्पेयर टू इंग्लैंड। इसके बावजूद भी इंग्लैंड ने श्रीलंका को इस मैच में गिराना है बाय एनीवेज। तो मेरा नहीं ख्याल कि इंग्लैंड 300 करने के बाद चेज करने देगा। यार बकार, अगर श्रीलंका की बॉलिंग देखें, स्पिन बहुत अच्छी है। मधुशंका बॉलिंग लास्ट मैच में बहुत अच्छी की है उसने, और उसने वाकई में बड़ा बांध के रखा। अब मुझे बताएं, ठीक निशाना हो, बिल्कुल सही या गलत निशाना हो, हाँ, श्रीलंका हो, गलत निशाना, जो भी, तो स्पिन अटैक के अगेंस्ट आपको नहीं लगता थोड़ा सा स्ट्रगल करता है इंग्लैंड? और स्पिन अटैक के अगेंस्ट अगर इंग्लैंड स्ट्रगल कर गया तो फिर अगर पहले बैटिंग करते हुए कोलैप्स हो गई ना, तो इंग्लैंड का एक बड़ा मसला है। यके बात दिख रहे तू चलते मैं आया वाली बात भी बहुत हो रही है। अब बिल्कुल, लेकिन इंग्लैंड की टीम पर तनकीद भी तो बहुत हो रही है ना। लेकिन वो कल वो कोशिश ये करेगा कि वो श्रीलंका को किसी सूरत में जीतने नहीं देगा, क्योंकि वो कंडीशंस बेशक उनको सपोर्ट करती है श्रीलंका को, लेकिन कल वो समझे ढाई का मैच है, क्योंकि 2 पॉइंट्स उनके टेबल है। अच्छा, ये बात ठीक है, 2 एंड हाई। सर, मोइन अली की कल इंडक्शन जरूरी है, लेकिन आप अगर ये देखते हैं कि बेन स्टोक दोबारा हो टीम में और मोइन अली हो ना हो, लिविंगस्टन, कमजोरी है। देखिए बिल्कुल कमजोरी है, इसलिए कि बेन स्टोक को बॉलिंग आपने नहीं करा लाना पाएंगे है। ना। हाँ, बेन स्टोक को लाना है तो फिर आप किसी बैट्समैन की जगह लाएं। ठीक। आप अपनी बॉलिंग ऑप्शन क्यों खराब करें? और लिविंगस्टन और मोइन अली बड़े कैटेगोरिकली अच्छे ऑथेंटिक किस्म के बैट्समैन हैं जो तेज स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, बेन स्टोक ने 188 किया ऑस्ट्रेलिया उस इंग्लैंड में आने से पहले साउथ अफ्रीका के खिलाफ किया था, बट ओवरऑल देयर इज नो डाउट कि यार क्या कैपेसिटी किसकी है। मोइन अली और लिविंगस्टन इन पिचों के स्पेशलिस्ट बॉलर्स हैं, PSL भी खेलते हैं, IPL भी खेलते हैं, उनको इन पिचों पे बॉलिंग करनी आती है, उनकी बैटिंग बड़ी एग्रेसिव होती है दोनों की। सो वो आई रादर कि आप किसी मलान को निकाल के रख लें यार, इनको स्टोक को लाने दो।
अच्छा, नहीं मल्हार उनका सर बड़ा वैसे मैं मेजर फॉर एग्जांपल फर्ज करें ना, जिस बेरिस्टो तरह नहीं वो चल वकार रहा। करते हैं, फर्ज बेरिस्टो करें, नहीं चल रहा। फर्ज करें तो मैं फर्ज करवा रहा हूँ कि अच्छा, फर्ज आपने करा रहे हैं रखना आप है तो भी। भाई आप मोइन अली और लिविंगस्टन तो इस मैच में पढ़ते ही पढ़ते हैं। ठीक है डॉक्टर साहब, अगर बेन स्टोक हो और लिविंगस्टन ना हो या मोइन अली हो तो फिर भी जो है वो डेंजर जोन में ही लग रही है आपको इंग्लैंड। ये फैसला भी ठीक नहीं है। सर फैसला तो खैर उन्होंने करना है कि क्या कर लेते हैं, क्या कौन सा कॉम्बिनेशन लेके आते हैं, लेकिन उन्होंने इस कॉम्बिनेशन को मेक श्योर करना है कि वो श्रीलंका पर भारी पड़े। बेन स्टोक को बिल्कुल नहीं खिलाना चाहिए, वो इंजर्ड हैं, वो स्ट्रगल कर रहे हैं। उसकी जगह बिल्कुल रिजवान भाई ने सही कहा कि फुल टाइम बैटिंग ऑप्शन लेके आनी चाहिए, बजाय इसके कि आप बॉलिंग को भी डिस्टर्ब कर दें। बॉलिंग अपनी जगह पे मजबूत रखें, तीन तीन के जाए साथ जाएं या दो के साथ जाएं, जो उनकी मर्जी है, लेकिन चले, बेन स्टोक की जगह पे बैटिंग ऑप्शन बेस्ट है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर हफीज अवान साहब आपका, वकार हुसैन साहब आपका, रिजवान हैदर साहब आपका बहुत शुक्रिया। सुबह होगी आपसे 12:30 बजे मुलाकात और फिर देखेंगे कि क्या करती है श्रीलंका। टॉस और उस पर फैसला मुनस्सिर होगा। अपना ख्याल रखिएगा।